यूपी ट्रिपल एससी अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी के एजीटीए एग्ज़ाम, जिसे एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट या कृषि तकनीकी सहायक के रूप में हम जानते हैं, उसके एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 13 जुलाई 2025 को आयोग के द्वारा जो है वो लिया गया था और इसका रिजल्ट जो है वो 14 अक्टूबर को दिया गया। आप देख सकते हैं कि मात्र 3 महीने में जो है वो इसका रिजल्ट आ गया। यानी कि आयोग ने तेज़ी जो है वो इसमें दिखाई है। इसमें कुल पद हमारे पास 3446 पद हैं, जिसके लिए 22,256 अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण, जिसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हो या डीवी, इसके लिए बुलाया गया है। ये आप देखिए तो वैकेंसी का लगभग 6.45 गुना लोगों को, यानी कि 6.45 गुना लोगों को बुलाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम सीटों के बारे में बात करें तो 3446 में यूआर की जो सीट्स हैं वो 1813 हैं। जो ओबीसी की सीट्स हैं ये 629 हैं। ईडब्ल्यूएस आप जानते हो 10% रिजर्वेशन होता है, तो 3446 सीट्स हैं, तो 10% मतलब 344 सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। इसके अलावा एससी की बात किया जाए तो यहाँ पर 509 सीट्स हैं, एसटी की 151 सीट्स हैं। तो ये टोटल 3446 सीटों का ब्यौरा है कि कैटेगरी वाइज जो है वो किन में कितनी सीट हैं। अब हम इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसके डीवी कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों और एससी चारों की कट ऑफ आप देखिए डीवी के लिए सेम गई है। यानी कि यहाँ पर एससी को आयोग ने जो है वो बेस माना है और उसके बाद बच्चों को लिया है। एक रेशियो में जनरली 3 गुना डीवी के लिए बुलाना होता है। तो आयोग को जब बच्चे यहाँ पर इतने मिल गए तो इसी मार्क्स तक लाने में ये रेशियो लगातार बढ़ता चला गया, क्योंकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हैं। एसटी की कट ऑफ यहाँ पर 4 नंबर गई है डीवी के लिए, और वीमेन का कट ऑफ नहीं दिया गया है। डीवी के लिए महिलाओं का अलग से कट ऑफ नहीं दिया गया है, वह अपनी मूल श्रेणी में ही समाहित हैं। इसका मतलब जो भी वीमेन जिस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं उसी में यहाँ पर उनको इंक्लूड किया गया है। अगर हम जो है इसके अनुमानित अंतिम चयन कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल की कट ऑफ 48 +- 2 के अराउंड रहने की उम्मीद है, ओबीसी का 45 +- 2, ईडब्ल्यूएस का 44 +- 2, एससी का 39 +- 2, एसटी का 12 +- 2 और वीमेन का कट ऑफ डीवी में भले ही अलग नहीं आया है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें वीमेन का कट ऑफ अलग रहेगा। तो जो वीमेन है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 35 +- 2 है। अभी आप देखिए जो वीपीओ का जो डीवी के लिए कट ऑफ आया है यू उसमें वीमेन का जो है वो डीवी में ही अलग कट ऑफ दिया है। तो आयोग कभी डीवी में कट ऑफ अलग देता है वीमेन का, कभी नहीं देता है। यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फाइनल कट ऑफ ये बात बिल्कुल तय है कि जो है अलग आना है वीमेन का। इसके अलावा जनरल ओबीसी में आप देखिए तो जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप देखिए जो यूआर का फाइनल कट ऑफ है वो 63.5 गया है, और जो ओबीसी का कट ऑफ है ये 60.5 गया है। तो आप देखिए जनरली कितने मार्क्स का डिफरेंस, लगभग 3 मार्क्स का डिफरेंस है। सीटें भी तो 3-4 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो यूआर ओबीसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 48 +- 2 जनरल का कट ऑफ है, तो 45 +- 2 लगभग 3 मार्क्स का डिफरेंस आप ओबीसी में ले सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से लगभग 1 मार्क कम, और एससी, एसटी और वीमेन का ये कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये मेरे एनालिसिस के आधार पर ये लगभग फाइनल कट ऑफ होगी। अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप बताइए कि लगभग कितना इसकी कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर ये भी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग ये एग्री ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो पोस्ट्स हैं, और बहुत सारे लोग होम साइंस या दूसरे स्ट्रीम के लोग भी इसको भर देते हैं और अंत में उनको डीवी नहीं कराना होता है, वो केवल आप कह सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसमें भी लोग और बाहर भी होंगे, लेकिन क्योंकि 6.45 गुना लोगों को बुलाया गया है तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूआर के 9-10 गुना लोग तो होंगे ही, इसलिए कट ऑफ तो अंत में बढ़नी ही बढ़नी है। क्योंकि अब समझिए 10 लोगों को अगर बुलाया गया है तो उनमें से एक ही का सिलेक्शन होना है, 9 को तो बाहर होना है। तो इसलिए कट ऑफ इतनी एक्सपेक्ट की जा रही है कि इतनी इंक्रीज़ होगी। ये मेरे एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि किसी भी तरीके की यूपी ट्रिपल एससी अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।